नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे अमरूद के फायदों के बारे में, इसको कैसे आपको खाना है। तो अमरूद जो है वो शीत ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इसके आयुर्वेदिक गुण धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोषों की अगर बात करें तो स्पेशली वात और पित्त दोष नाशक होता है और कफ दोष को थोड़ा सा बढ़ाने वाला होता है। अमरूद की अगर स्वाद की अगर बात करें तो इसके अंदर जो आयुर्वेदिक रस के हिसाब से अगर बात करें तो यह मधुर अमल कषाय होता है और स्निग्ध होता है, यानी कि थोड़ा ऑयली होता है, जिसके कारण यह वात को कम कर रहा है। उसके अलावा यह शीतवीर्य है, यानी कि जिसके कारण यह पित्त को कम कर रहा है, यानी तासीर में है, ठंडा होता है। इसके अलावा अगर हम कुछ डिजीज की बात करें तो उन्माद यानी कि पागलपन, जिनको दिमागी रूप से कोई भी प्रॉब्लम है या सिर दर्द जिनको निरंतर बना रहता हो, उनमें भी यह बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मूर्छा या भ्रम यानी कि जिनको बार बार चक्कर आते हों या हल्का हल्का सिर घूमता दिखाई देता हो, ऐसे रोगों में भी अमरूद का सेवन बहुत अच्छा रहता है। कृमिनाशक होता है, शरीर में चाहे कहीं भी कीड़े क्यों ना हो, पेट में, आंत में, सिर में, हृदय में, कहीं भी कीड़े क्यों ना हो, ऐसे रोगों में भी अमरूद बहुत अच्छा फायदा करता है। उसके अलावा तृष्णा रोग में, यानी कि जिनको बार बार में प्यास लगती हो, गला जिनका बार बार में सूखता हो और थूक गिरने में भी दिक्कत हो, लार बहुत कम बनती हो, तो ऐसे रोग में भी अमरूद बहुत अच्छा फायदा करता है। खास करके तृष्णाई है, पित्त का रोग माना गया है। इसके अलावा विषम जवर यानी कि टाइफाइड में भी आप अमरूद का सेवन जो है वह कर सकते हैं। अमरूद के अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब मैं कुछ अमरूद के फायदों के बारे में बात करता हूँ कि कैसी-कैसी डिजीज़ में आपको कैसे-कैसे इसका सेवन करना है। जिनको सर दर्द की अगर दिक्कत हो तो वह नित्य अमरूद का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लगातार जिनके सिर में दर्द बना रहता हो तो आप सूर्य उदय से पहले उठ करके और अमरूद को किसी सिलबट्टे पर घिस करके आपको अपने सिर पर लेप कर लेना है। तो उससे आपको कुछ ही दिन में सिर दर्द से राहत मिल जाएगी और अमरूद का भी आप दिन में कभी भी किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा हृदय और दिमाग के लिए इसमें अमरूद का कैसे आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपको एक नॉर्मल साइज़ का अमरूद लेना है, उसको आप 4 हिस्सों में काट लीजिएगा प्लेट में और उन चारों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा आप शहद लगा लीजिएगा और इस तरीके से आपको अमरूद का सेवन करना है। इससे आपके हृदय को बल मिलता है, मस्तिष्क को बल मिलता है और यह पाचन विकृतियाँ जो होती हैं, डाइजेशन की जो विकृतियाँ होती हैं, उसमें भी इस तरीके का नुस्खा काफ़ी फ़ायदा करता है। अब आप पूछेंगे कि खाँसी अगर हो गई है तो क्या हम अमरूद का सेवन कर सकते हैं या नहीं? तो आप बिल्कुल कच्चे अमरूद का सेवन तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह कफ को बढ़ाने वाला बताया गया है। तो अगर खाँसी या कफ के रोग हैं तो आपको करना क्या है, आपको अगर अमरूद का सेवन करना है तो आप उसको पहले गर्म राख में अंदर उसको डाल दीजिए, ठीक है? उससे क्या होगा, थोड़ा अमरूद पक जाएगा और उसके बाद उसको निकाल लीजिए। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद उसका सेवन करेंगे तो यह कफ नाशक बन जाता है, ठीक है? बवासीर जिनको है उनको अमरूद का सेवन आप किसी न किसी रूप में आप दिन में कर सकते हैं, क्योंकि अमरूद जो होता है आपको पता ही है, ये हमारी पाचन शक्ति को ठीक करने वाला होता है, मल को बाहर निकालने वाला होता है। तो बवासीर में बेसिकली हमारी जो पाचन शक्ति है खराब हो जाती है, कब्ज वगैरह हो जाता है। तो इसके लिए यह काफ़ी अच्छा रहता है बवासीर के लिए। और इसके अलावा बवासीर से अगर आपको पाचन शक्ति की भी कमी है तो आप उसके ऊपर थोड़ी-सी सूंठ, काली मिर्च और सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। तो यह बहुत ही जिनकी कम हो रखी हो पाचन शक्ति, तो उसको बिल्कुल तीव्र कर देगी। सोंठ, काली मिर्च, सेंधा नमक मिलाने पे थोड़ा-सा सलाद के रूप में इसके ऊपर चाट मसाला सा हो जाता है, लेकिन यह चाट मसाला बहुत ही अच्छा होता है। सोंठ, काली मिर्च और सेंधा नमक, इन तीनों का मिश्रण अगर आप अमरूद के सलाद के ऊपर मिला करके खाएँगे, तो गैस की समस्या और एसिडिटी की समस्या, बवासीर, कब्ज़, यह सारी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा रहता है। एसिडिटी बेसिकली आप सबको पता ही है, पित्त का एक रोग होता है, तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा रहता है। और दाँतों में अगर जैसे दर्द रहता हो तो अमरूद तो नहीं, लेकिन अमरूद की पेड़ की छाल अगर आपके आस-पास हो, तो वह बहुत अच्छा रहता है। आपको करना क्या है, उसकी छाल ले आनी है, उसको थोड़ा मोटा-मोटा पीस लेना है, 2 गिलास पानी में उसकी 1.5 चम्मच डालकर इतना उबालिए कि आधा गिलास बच जाए। और जब आधा गिलास बच जाए तो उसको छान करके उसमें थोड़ी-सी फिटकड़ी यानी कि 1 या 2 चुटकी फिटकड़ी मिला करके कुल्ला कीजिए, तो दाँतों के रोग जो हैं वह आपके नष्ट होंगे।
और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जैसे कोई पागलपन हल्का हो या दिमागी रूप से कोई कमज़ोर हो, याददाश्त कमज़ोर हो, अल्जाइमर रोग हो, यानी कि दिमाग के जितने भी रोग हैं, उसमें अमरूद का सेवन आपको कैसे करना है? तो अमरूद को सलाद की तरह आप काट लीजिए और उसके ऊपर थोड़ी-सी 1 चुटकी काली मिर्च मिला लीजिए और थोड़ा-सा नमक मिला लीजिए और नींबू का रस मिला लीजिए। यह तीनों चीज़ आप ऊपर मिला करके उसमें अमरूद का सेवन करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें नींबू का रस पहले मिला लीजिएगा, ऊपर से बाद में काली मिर्च और नमक मिला लीजिए ताकि वह उसके ऊपर चिपके रह जाए। छोटे बच्चों को भी इसका आप सेवन करवा सकते हैं जिससे उनकी जो स्मरण शक्ति है, मेधा शक्ति है वह बढ़े, और बूढ़ों को भी इसका सेवन करवा सकते हैं जिससे कि कई बार बूढ़ों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। मुँह के छालों के लिए अमरूद के पत्ते बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करते हैं। अमरूद के कोमल पत्तों को आप पीस लीजिए, थोड़ा-सा उसमें उसका रस निकाल लीजिए 1 या 2 चम्मच, उसमें थोड़ा-सा कत्था जो पान के ऊपर लगाते हैं, पनवाड़ी के मिल जाएगा या पंसारी के भी मिल जाएगा। कत्था मिलाकर मुँह के छालों पर लगाने से 1 या 2 दिन में ही मुँह के छाले जाते रहते हैं। इसके अलावा अजीर्ण, अपच, भूख की कमी, उसमें भी अमरूद के पत्तों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा बताया गया है। ऐसे ही आप अमरूद के जो कोमल पत्ते होते हैं उनका रस निकाल लीजिए, थोड़ा-सा आधा कप या फिर 10-20 ग्राम के करीब। उसमें थोड़ी-सी आप देसी खांड मिला सकते हैं और उसमें आप अगर खाली पेट सेवन करते हैं तो आपकी भूख की कमी जो है वह दूर होती है, अपच की शिकायत दूर होती है। इसके अलावा अर्थराइटिस में भी अमरूद के पत्ते काफ़ी फ़ायदा करते हैं। जो जिनको गठिया बाव, अर्थराइटिस की समस्या है, तो वह अमरूद की कोमल पत्तियों को जल के साथ सिलबट्टे पे पीस लें थोड़ा-सा, और लगभग 1 चम्मच जब इसकी लुगदी सी पेस्ट सा बन जाए तो फिर जल में मिलाकर आप इसको पी लीजिएगा, तो यह अर्थराइटिस, आम-वात में भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा भांग का नशा जो कोई करता है या फिर मज़ाक-मज़ाक में कोई भांग खा लेता है और भांग का नशा उतर ना रहा हो, तो आप 2 से 4 अमरूद का अगर आप सेवन करते हैं तो यह भांग का नशा उतारने में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब इसका कुछ नुकसान और सावधानियों के लिए बात कर लेते हैं। तो अमरूद के साथ या फिर अमरूद खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कोई भी फल खाने के बाद खास करके केला और अमरूद जैसे ये चीज़ें, तो वह पानी हमारे शरीर में भर जाता है, वह आपको जलोदर रोग भी कर सकता है, वह आपको हाइड्रोसील यानी कि अंडकोश में पानी भी भर जाता है। तो अमरूद का सेवन कफ के रोगों में नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कफ को बढ़ाता है। मैंने आपको बता दिया था कफ के रोगों में आपको इसका सेवन कैसे करना है। और अमरूद के बीजों को हमेशा अच्छे से चबा-चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है जो पके हुए बीज होते हैं वह आंत्रपक्ष यानी कि अपेंडिक्स का रोग भी कर देते हैं, जिसको अपेंडिसाइटिस भी बोलते हैं। तो ऐसी संभावना हो जाती है कई बार, मतलब 100 में से 1 बार, तो उनको भी आप अच्छे से चबा के खा लीजिएगा। तो यह थी अमरूद के बारे में जानकारी। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।